Hello class, in our last lecture we are taken example on probability. Okay, हमने probability के कुछ examples लिए हुए थे. लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड एरर जो थे वो सभी उसके फॉर्मूलाज देखे थे. आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टैंडर्ड एरर के. एग्जांपल, a random sample of 400 men is found to have a mean height of 69.2 inches and a standard deviation of 2.7 inches. First, find the 95% confidence limit of true average height. और दूसरा दिया है the 99% confidence limit of average height. देखो अभी हमें ये कॉन्फिडेंस लेवल करके दिया हुआ है एग्जांपल में. देखो कॉन्फिडेंस लेवल में मतलब क्या रहता है कि 95% लिमिट ऑफ द ट्रू एवरेज एरर. तो वो क्या रहती है कि आपकी 69.2 प्लस माइनस 1.96 इनटू आपका जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर आएगा ना मीन का, वो करो. एग्जांपल लेते हैं सो कंसेप्ट में बहुत क्लियर थी. फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है वो मैं पहले लिख देती हूँ. गिवन उन्होंने सिग्मा एक्स दिया है. कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन 2.7 इंचेस. After that they gives us number of units is 400 men. Then mean is given. What is the mean? Mean is 69.2 okay inches. हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज लिए थे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. That is sigma x is equal to sigma divided by under root of which is equals to sigma तो हमें उन्होंने दिया है अंडर रूट ऑफ एन बी. कैलसी पे कैलकुलेट करो यू विल गेट 0.135 इंचेस. उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है द 95% limit of
true average height are mean plus minus 1.96 स्टैंडर्ड एरर। ये जो है ना, ये उसके स्टैंडर्ड मेजर्स हैं। ओके, तो वो कैसे लिखे जाते हैं कि आपका यहाँ पे कितना है, मीन कितना है मेरा 95%, मतलब मुझे प्लस माइनस 1.96 करना है। तो ये कितना है 69.5 प्लस माइनस 1.96 इंटू द आपका स्टैंडर्ड एरर। ये कितनी आई है स्टैंडर्ड एरर 0.135। तो वो कितनी हो गई 2 गिवन है ना, 69.2 जो मीन है। उसमें से मैं पहले प्लस माइनस ये कितनी आई है आपके आंसर किया तो कैलसी पे कैलकुलेट करो, ये आता है आपका 0.26। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 95% मतलब कितना हो गया 95% मतलब 69 प्लस 0.26। तो इसका आंसर आता है 69.46 इंचेस। कि ये है उसका 95% लिमिट ऑफ ट्रू एवरेज। याद रखना जब 95% रहेगा तो आपको ये प्लस माइनस 1 ये लेना है 96 लेना है। फिर इसकी वैल्यू का ना स्टैंडर्ड टेबल रहता है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, हम एग्जांपल वाइज ही उससे ले लेंगे। 95% का भी तो हो गया, मैं ये रफ कर देती हूँ 95 का, जिससे कि हम 99% का निकाल सकें। मैं जस्ट रफ इट, आप वीडियो को पॉज करके ये लिख लोगे। उसके बाद उन्होंने देखो सेकंड में दिया है कि 99% लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ ट्रू एवरेज लिमिट। ओके, वो कितनी रहती है गिवन बाय मीन प्लस क्या करेंगे हम, मीन प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर तो हमने निकाली है, फिर से निकालने की जरूरत नहीं, मीन भी हमें पता है 69.2 प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर आई है हमारी 0.135। तो ये हो गई 69.2 प्लस माइनस 0.35। तो ये आपका क्या आ गया 69.2 प्लस 0.35। ओके, और 69.2 माइनस 0.35, यहाँ पे कितनी हो गई वैल्यू फिर इसकी कि 69.55 और 68.80। ओके, इतनी उसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे इंचेस लिखो। ओके, सो दिस इज द आंसर हाउ वी कैलकुलेट द रैंडम सैंपल। ये रफ कर देती हूँ। इसी टाइप में और भी एक पूछा जाता है कि 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ लिमिट। ओके, जब आपको यहाँ पे थर्ड में लिखी हूँ कि अगर 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंट लिमिट दिया जाता है ना, सिग्निफिकेंट लिमिट, तो
तो आपको यहाँ पे कितना ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है कि अभी आपको सिग्मा में, मीन नहीं, सिग्मा में प्लस माइनस 1.96% ऑफ स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पे हमने कॉन्फिडेंस लेवल की जब बात करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, आपके मीन में ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द level of significance, what we do, we add and subtract in our standard deviation, and add and subtract 1.96% here of standard error. Okay. मैं अभी ये रफ करती हूँ और एक एग्जांपल इसी के ऊपर लेते हैं। यहाँ पे आपका और एक एग्जांपल लेते हैं। A sample of 900 members found to have a mean of 3.4 centimeters. Can it be reasonably regarded as a simple form a large population with mean 3.2 centimeter and standard deviation 2.3 centimeter. Okay. Given n is equals to 900 and mean of sample is equal to 3.4 centimeter. Okay. Mean of population is equal to 3.2 centimeter and sigma of p is equal to 2.3 centimeter. Now standard error of mean is equal to sigma x is sigma upon under root of n, which is equal to 2.3 upon under root of 100, 0.077. Okay. So difference between the value of mean is 3.4 माइनस, यहाँ पे देखो मीन ऑफ पॉपुलेशन भी दिया है, वो आ गया 0.2 सेंटीमीटर. What they ask us that we want to, can it reasonably regard as the simple form of the large population. Okay. So यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रीज़न कि अगर आपका यहाँ पे जो डिफरेंस है पॉपुलेशन का, मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड मीन ऑफ सैंपल,
इसका डिफरेंस कितना है 0.2 सेंटीमीटर। इट इज ग्रेटर देन द ट्वाइस। ओके, इसके 2 टाइम्स से क्या है ग्रेटर देन है। स्टैंडर्ड एरर ट्वाइस द स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पे कितना है 0.2 है, 2 टाइम्स 0.77। देखो इसके एरर से ये करो, ये क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ये कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 0.154। देयरफॉर इट कैनॉट सेड with certainty that it is simple from the it is a simple from a large sampling। एक बड़े सैम्पलिंग से ये लिया हुआ है, सिंपल नहीं है, ये सैंपल ही है। बाय मिस्टेकली दे राइट एज। हम ये कह नहीं सकते कि ये बड़े सैंपल से लिया हुआ है। अभी और एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एज डिफरेंस 0.2 सेंटीमीटर is less than 3 times standard error। क्या है आपका 0.2 is less than जो आपका Z है ना, Z वो कितना है, Z इज लेस देन 0.231 से। सो जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट। डिफरेंस क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। Okay, so we may conclude that given sample is a sample from the difference, though through it is not sure a indication। okay, कि ये इंडिकेशन देता है बड़े सैंपल से लिया है, ऐसे हम श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि इसका क्या हो जाता है ना कि हमारे स्टैंडर्ड एरर से भी ये बड़ा है और हमारे 3 टाइम्स डिफरेंस स्टैंडर्ड एरर से भी ये क्या हो जाता है, लेस है। ओके, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन थ्योरी।